नमस्कार मित्रों, जय माता दी, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के दिन किस प्रकार से आप विशेष मुहूर्त पे विशेष वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है, और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, विशेष मुहूर्त पे की गई तंत्र विद्या बहुत ही ताकतवर रिजल्ट देती है। तो 30 अप्रैल 2025 को जो अक्षय तृतीया आ रही है उस पर आपको बहुत ही ताकतवर वशीकरण करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये मुहूर्त ही ऐसा है कि इस पर अगर आप कोई भी तंत्र मंत्र करते हो तो उससे 10 गुना ज्यादा शक्तियों का असर प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। जिस भी पूजा को आप करोगे उस पूजा से आपको 10 गुना ज्यादा इसका रिजल्ट मिलेगा। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से तड़पते हैं आप अपने प्रेमी के लिए, उसी प्रकार से आपका प्रेमी भी, आपका पति पत्नी आपके लिए तड़पने लगेंगे और हमेशा के लिए आपके आकर्षण में रहेंगे। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। तो मित्रों, अगर विधि में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, आपको फोटो लेनी है। सामने वाले की फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। और अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो आप किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर उसकी एक प्रति निकलवा सकते हो और उसे विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, 3 साल से पुरानी फोटो ना हो और साइड फेस की फोटो ना हो, इस बात का ध्यान रखना। साथ में आपको लेनी है अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में जितनी चीनी आ जाए, साधारण जो चीनी आप घर में यूज में करते हो वो आपको विधि में इस्तेमाल करनी है। और एक लेना है खोपरा। ये जो सूखा नारियल होता है ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। ये खोपरा आपको इस विधि में इस्तेमाल में लेना है। 3 प्रकार की वस्तुएं आपको विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को उदया तिथि के अनुसार है। तो आपको सुबह 10 बजे के पहले पहले, 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे के पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ, पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ ये तीनों सामग्रियां अपने सामने रखनी है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। इनको भी कपड़े पर रखना है और आपको भी किसी आसन के ऊपर बैठना है, इसका ध्यान रखिएगा। जमीन के ऊपर तंत्र विद्या का काम कभी नहीं होता है और उससे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो आपको कपड़े पर सामग्री रखनी है और स्वयं को भी आसन पर बैठना है और आसन पर बैठकर ही आपको यह विधि करनी है। तो करना क्या है, सुबह 10 बजे के पहले 30 अप्रैल को स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम ये जो सामने वाले की फोटो आपने ली है इसे जलाना है और इसकी जो राख है वो आपको इस खोपरे के अंदर डालनी है। इस प्रकार से पूरी फोटो को आपको अच्छे तरीके से जलाना है। पूरी फोटो जलनी चाहिए, पूरा प्रतिबिंब सामने वाले का जलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अध जली फोटो ही इसमें डाल दी। पूरी फोटो की राख आपको बनानी है और उसके बाद में आपको इसे, ये जो खोपरा आपने लिया है इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने ये जो चीनी ली है इसको भी सावधानी से, जितने आपके सीधे हाथ की मुट्ठी में आ जाए उतनी चीनी आपको इस खोपरे के अंदर डाल देनी है। पर यह ध्यान रखना, सबसे पहले फोटो की राख आपको इसमें डालनी है, उसके ऊपर आपको ये चीनी डालनी है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। आपको हर विधि में समझाया जाता है कि तंत्र विद्या तभी काम करती है जब उसके साथ मंत्र बोले जाएं। ऐसे ये सारी वस्तुएं साधारण हैं, जब तक आप मंत्र नहीं बोलोगे तब तक ये अभिमंत्रित नहीं होंगी और उनसे असाधारण शक्तियां नहीं निकलेंगी। तो आपको इन्हें असाधारण बनाने के लिए, तंत्र विद्या के उपयोग के लिए बनाने के लिए इन्हें अभिमंत्रित करना पड़ेगा। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और ये ध्यान रखना, ये सारा का सारा काम सुबह 10 बजे के पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसे आपको सीधे हाथ में इस प्रकार से पकड़ना है और मंत्र बोलना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र का उच्चारण भी करके सुनाया जाएगा, मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। क्योंकि अगर मंत्र उच्चारण में आपने गलती करी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर ताले में गलत चाबी लगाओगे तो कभी ताला नहीं खुलेगा। उसी प्रकार अगर आप मंत्र गलत बोलोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको मंत्र उच्चारण एकदम सही से करना है, धीरे धीरे करना है, चाहे कितना भी समय लग जाए। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र बहुत पावरफुल है। मंत्र है ओम, सामने वाले का नाम सर्व सम्मोहन सिद्धम नमः। बहुत ही ताकतवर मंत्र है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप इस मंत्र का जाप करके किसी भी वस्तु को अभिमंत्रित करते हो तो उससे बेहद ताकतवर रिजल्ट मिलता है। दोबारा सुनिए, ओम, सामने वाले का नाम सर्व सम्मोहन सिद्धम नमः। मान लीजिए कोई लड़की है, अपने पति का वशीकरण कर रही है और उसके पति का नाम है राहुल, तो वो लड़की बोलेगी ओम राहुल सर्व सम्मोहन सिद्धम नमः।
इस प्रकार से आपने जिसकी फोटो जलाकर इसमें राख डाली है उसका आपको नाम इस मंत्र के अंदर लेना है और इस मंत्र को 108 बार बोलकर इस जो आपने तत्का तैयार किया जो सामग्री है इसको आपको अभिमंत्रित करना है। इस हाथ से आप माला की सहायता से भी 108 मंत्र कर सकते हो। तो आपको सीधे हाथ में इसे लेकर वही मंत्र 108 बार बोलना है। ओम सामने वाले का नाम सर्व सम्मोहन सिद्धम नमः, ओम सामने वाले का नाम सर्व सम्मोहन सिद्धम नमः। यह मंत्र 108 बार बोलकर आपको इसे अपने घर की अलमीरा में या कहीं पर भी छुपाकर जिस कमरे में आप रहते हो उस कमरे में रख देना है। ध्यान से सुनिएगा, विधि का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुबह 10 बजे के पहले पहले जैसे हमने बताया है, जिस मंत्र से हमने बताया है उस मंत्र से अभिमंत्रित करके 108 बार बोलने के बाद एक माला जपने के बाद आपको इसे छुपाकर रख देना है अपने कमरे में जहां पर आप सोते हो, और यह रात्रि 8 बजे तक वहीं रहेगा। आप अपने रोजमर्रा के काम करिए, आप अपने काम पे जाते हो काम पे चले जाइए, घर के काम करने घर के काम कर लीजिए, पर इसे आपको छूना नहीं है। सुबह 10 बजे के पहले पहले रख देना है, रात्रि 8 बजे तक आपको इसे छूना नहीं है। रात्रि 8 बजे के बाद 30 अप्रैल 2025 रात्रि 8 बजे के बाद आपको इसे उस जगह से निकालना है जहां पर आपने इसे छुपाया है और सीधा पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। वहां पर तेल का, घी का, किसी भी प्रकार का दिया आपको जलाना है और दीपक जलाने के बाद आपको गड्ढा खोद के उसके अंदर आपको इस पीपल के पेड़ के जड़ के नीचे इसे दबा देना है और मिट्टी से वापस ढक देना है। यानी इसे ओपन रखकर नहीं आना है, गड्ढा खोदना है। अच्छा, आपको आधे आधे फुट का गड्ढा खोद के उसके अंदर डालना है और फिर मिट्टी से वापस उसे कवर करना है। दीपक को जलते हुए छोड़ देना है वहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे और बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। अगर आपने इतनी ये सारी प्रोसेस कर ली तो हम आपको गारंटी देते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आपने जो विधि करी है उसका 10 गुना ज्यादा परिणाम आपको मिलेगा। 24 घंटे के भीतर भीतर इसका इतना ताकतवर आपको रिजल्ट मिलेगा कि जीवन भर के लिए जिसका आपने वशीकरण किया वो व्यक्ति आपके आकर्षण में रहेगा, आपके प्यार का गुलाम हो जाएगा। जैसे आप उसके वियोग में तड़पते हो, रोते हो, वैसे का वैसा वो आपके वियोग में तड़पने लगेगा, आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा और जीवन भर के लिए आपके साथ रहेगा। चाहे वो आपके घर में साथ रहता हो, आपका पति हो, पत्नी हो या कोई प्रेमी हो जो थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपसे दूर हो गया है, तो वो वापस जल के बिना जैसे मछली तड़पती है वैसा तड़पता हुआ आपके पास आ जाएगा और जीवन भर के लिए आपका बन के रहेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, आपको पूरी तरीके से लाभ मिलेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो वशीकरण हवन ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का किया कराया है तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।